बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप यू विल बी फाइन, सेफ एंड हेल्दी। टुडे इज़ अवर second lesson of social study. I am Anika Rajab and I am your social studies teacher. I hope all of you have completed your previous homework and learned all the difficult words discussed in previous lesson. Now we are going to start the reading section. In previous lecture I had told you about earth. So please open your lesson number 1. The title of this book is New Oxford Social Studies for Pakistan, 4th edition for class 4. Students, open your books, page number 2. Students, keep your pencil in your hands. First of all, you will mention day and date at the top of the page. Unit number 1 is Geography. Geography means to study about earth. ज़मीन के बारे में मुतालिया करना. To study about earth. The earth in space. खला में ज़मीन. The earth is like a huge ball. Huge mean बड़ा, big. ज़मीन एक बड़े गेंद की तरह है. We call this shape a sphere. Underline this word, sphere. Sphere mean आपने previous lesson में पढ़ा था a round solid figure. एक गोल ठोस जिस्म को sphere कहते हैं, दायरा कहते हैं. हम इसकी शक्ल को दायरा कहते हैं. It is not quite round. ये बिल्कुल गोल नहीं है. But is flattened at the top and the bottom at the north and south poles. Underline this word, flattened. फ्लैश कार्ड पे देखें FLATTENED. Flattened mean become flat, हमवार करना, चपटा हुआ. इसका मीनिंग आप लिखेंगे हमवार करना. लेकिन स्टूडेंट्स, हमवार करना, लेकिन ये ऊपर और नीचे से शुमाली और जनूबी कुतुबों से हमवार है. आप देख रहे हैं ज़मीन जो है इसकी शेप बिल्कुल गोल नहीं है, बल्कि ये चारों साइड से हमवार है. Hundreds of years ago, सैकड़ों साल पहले, people had various ideas about the earth. Various ideas, different ideas. मुख्तलिफ ख्यालात. लोगों के ज़मीन के बारे में मुख्तलिफ ख्यालात थे. Some people thought it was flat. Underline this word, flat. Flat mean plain. FLAT, flat. Flat mean plain, हमवार. मीनिंग लिखे इसका, हमवार. Most believed that the earth was at the center of the universe. Most believed, बहुत से लोगों का यकीन था. Center. Center mean होता है, center mean मरकज़, दरमियान. Underline this word, universe. UNIVERSE, universe. Universe mean कायनात, पूरी दुनिया, the whole world. इसका मीनिंग हम लिखेंगे कायनात. बहुत से लोगों का यकीन था कि ज़मीन कायनात के मरकज़ में थी. They thought the sun and the planets moved round the earth. वो सोचते थे सूरज और सियारे ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाते हैं. Today we know quite a lot about the earth, the other planets, the sun, the stars and space. Today we know quite a lot. आज हम काफ़ी ज़्यादा जानते हैं about the earth, ज़मीन के मुतालिक, the other planets, दूसरे सियारों, the sun, सूरज, the stars, सितारों and space और खला. आज हम खला, ज़मीन, दूसरे सियारों, सूरज और सितारों के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानते हैं. Astronauts have been into space in spaceship. Underline this word, astronaut. Astronaut का मीनिंग आपने पढ़ा था a person who is trained to travel in a spacecraft. यानी खलाबाज, खलानौट इल्मी फ़ल्कियात के आलम को कहते हैं. Spaceships. Underline this word, spaceship. 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 Spaceship means spacecraft, खलाई जहाज़. इसका मीनिंग लिखें आप, खलाई जहाज़. खलाबाज खलाई जहाज़ों में खला में रहे हैं. मैन हैज़ इवन लैंडेड ऑन द मून. लैंडेड मीन उतरा. इंसान चाँद पर भी
उतरा है। ये आप पिक्चर अपनी बुक में बच्चों देख रहे हैं, एन एस्ट्रोनॉट ऑन द मून, यानी एस्ट्रोनॉट की पिक्चर है जो जब उसने मून पर लैंड किया था फर्स्ट टाइम। मशीन कार स्पेस प्रोब्स हैव बीन सेंट आउट इनटू स्पेस टू फाइंड आउट मोर अबाउट द यूनिवर्स। मशीन कार स्पेस प्रोब्स, इसका मतलब है खलाई तहकीकाती नामी मशीनें। हैव बीन सेंट आउट, भेज दी गई हैं, इनटू स्पेस, खला में, टू फाइंड आउट मोर अबाउट द यूनिवर्स, कायनात के बारे में मज़ीद जानने के लिए। यानी खलाई तहकीकाती नामी मशीनें कायनात के बारे में मज़ीद जानने के लिए खला में भेज दी गई हैं। सेटेलाइट्स ऑर्बिट्स अराउंड गो अराउंड द अर्थ। सेटेलाइट्स ऑर्बिट गो अराउंड द अर्थ। सेटेलाइट्स अंडरलाइन करें, इसका मीनिंग आपने पढ़ा था एन ऑब्जेक्ट मूव अराउंड एन अदर ऑब्जेक्ट। सेटेलाइट्स कहते हैं मसनूई सियारे को, ऑर्बिट मदार। मसनूई सियारे ज़मीन के गिर्द घूमते हैं। दे रिसीव एंड सेंड रेडियो एंड टेलीविज़न सिग्नल, वो रेडियो और टेलीविज़न के सिग्नल हासिल करते हैं और भेजते हैं। एंड गैदर एंड सेंड इंफॉर्मेशन सच एज हाई क्वालिटी इमेजेस ऑफ स्पेस बैक टू द अर्थ। अंडरलाइन दिस वर्ड इंफॉर्मेशन। INFORMATION, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मीन मालूमात। इंफॉर्मेशन क्या मतलब होता है? मालूमात। लिखिए मीनिंग अब इसका, मालूमात। लिख लिया? ओके। हाई क्वालिटी इमेजेस, आला म्यारी तस्वीर। खला की आला म्यारी तस्वीर जैसी मालूमात इकट्ठी करते और ज़मीन पर भेजते हैं। सम सैटेलाइट इमेजेस have been used to improve maps. Underline this word, improve. IMPROVE, improve. Improve mean become better, बेहतर बनाना। इसके मीनिंग लिखें आप लोग, बेहतर बनाना। Have you done? Okay, very good. कुछ सैटेलाइट्स की तस्वीर नक्शों को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल की गई। ये दो जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये सैटेलाइट्स की भेजी गई पिक्चर हैं और इनकी मदद से, ये पिक्चर सैटेलाइट्स भेजते हैं, इनकी मदद से मैप्स बनाए जाते हैं और मैप्स में इम्प्रूवमेंट की जाती है। बच्चों, इस पेज पे आपने सबसे पहले अर्थ की शेप के बारे में पढ़ा, फिर आपने लोगों के आइडियाज़ के बारे में पढ़ा, फिर कैसे हमने स्पेस और उसमें मौजूद चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की है, उनके बारे में पढ़ा है और सैटेलाइट्स के फंक्शन पढ़े हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 3। When we talk about the earth and its movement, movements mean हरकत। जब हम ज़मीन और उसकी हरकत के बारे में बात करते हैं, ठीक है, we use some special words, तो हम कुछ ख़ास अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। Here are some that you should know, यहाँ पे कुछ हैं जो जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। नीचे ज़मीन के बारे में जब बात करते हैं, जो स्पेशल वर्ड्स होते हैं उनको टर्म्स कहते हैं, वो बयान की गई हैं टर्म्स और उनके बारे में हम पढ़ेंगे वो टर्म्स कौन सी हैं। द फर्स्ट टर्म इज़ ऑर्बिट। ऑर्बिट का मीनिंग आपने प्रीवियस लेसन में पढ़ा था, द पाथ ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन, यानी ज़मीन के गिर्द किसी भी प्लैनेट के जो गर्दिश करने का रास्ता है उसको ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट मीन मदार। द पाथ ऑफ द अर्थ राउंड द सन, ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाने का, द पाथ ऑफ द अर्थ राउंड द सन, सूर्य के गिर्द चक्कर लगाने का ज़मीन का रास्ता। अदर प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स ऑल्सो हैव ऑर्बिट्स, दूसरे सियारे और मसनूई सियारों के भी मदार होते हैं। नेक्स्ट टर्म इज़ एक्सिस। एक्सिस मीन एन इमेजिनरी लाइन अबाउट विच अ बॉडी रोटेट्स, महवर को कहते हैं। दिस इज़ एन इमेजिनरी लाइन रनिंग फ्राम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। इमेजिनरी, अंडरलाइन दिस वर्ड, इमेजिनरी। IMAGINARY, इमेजिनरी। इमेजिनरी मीन अनरियल थिंग्स, ख्याली। इमेजिनरी मीन अनरियल थिंग, ख्याली, फ़र्ज़ी। लेकिन इसका मीनिंग फ़र्ज़ी, ख्याली। ये एक ख्याली लाइन है जो शुमाली कुतुब से जनूबी कुतुब तक चलती है। थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये ज़मीन के दरमियान में है। द अर्थ इज़ टिल्टेड एट 23.5 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस। अंडरलाइन दिस वर्ड, टिल्टेड।
TILTED, tilted. Tilted मीन झुका हुआ, tilted मीन झुका हुआ, स्लोपिंग पोजीशन। ज़मीन 23.5 डिग्री अपने महवर पर झुकी हुई है। ज़मीन अपने महवर पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये ज़मीन का क्या है, ये इमेजिनरी लाइन ज़मीन का एक्सिस है और ज़मीन थोड़ी सी टेढ़ी है। ठीक है, आपको टेढ़ी नज़र आ रही है ना, तो ये ज़मीन क्या है, 23.5 डिग्री अपने महवर पर झुकी हुई है। नेक्स्ट टर्म इज़ इक्वेटर। नेक्स्ट टर्म इज़ इक्वेटर। इक्वेटर मीन ख़त्ते इस्तिवा, एन इमेजिनरी लाइन डेट रन्स ऑल द वे राउंड द मिडल ऑफ द अर्थ। एक ख्याली लाइन जो कि हर तरफ चलती है ज़मीन के दरमियान में। रन्स ऑल द वे हर तरफ चलती है, राउंड गोल द मिडल ऑफ द अर्थ ज़मीन के दरमियान में हर तरफ चलती है। नेक्स्ट टर्म इज़ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मीन अ हाफ ऑफ अर्थ, अ हाफ ऑफ अ स्फीयर। हेमी मीन हाफ, हेमी मीन्स हाफ, हेमी का मतलब है आधा। द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर जो है ख़त्ते इस्तिवा, वो ज़मीन को नॉर्दर्न और साउदर्न यानी शुमाली और जनूबी निस्फ़ कुरा अर्ज़ में तकसीम करता है। ये आप देख रहे हैं तस्वीर अर्थ की, दरमियान में ये क्या है, ये इमेजिनरी लाइन है जो कि ये इमेजिनरी लाइन क्या कहलाती है, इक्वेटर कहलाती है, जो कि हर तरफ चलती है, ज़मीन के दरमियान में चलती है ये। ठीक है, हर तरफ ज़मीन के दरमियान में चलती है। ये ज़मीन को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, दो हिस्सों में क्या करती है, डिवाइड करती है। और जब ये दो हिस्सों में डिवाइड करती है तो ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है और नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। द नेक्स्ट टर्म इज़ कार्डिनल डायरेक्शंस। कार्डिनल डायरेक्शंस मीन हाईएस्ट डायरेक्शंस, बड़ी सिमतें। द 4 मेन पॉइंट्स ऑफ अ कंपस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट एट कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शंस। कंपस के जो 4 अहम नुकात, शुमाल, जनूब, मशरक़ और मगरब, वो क्या है, बड़ी सिमतें कहलाते हैं, यानी कार्डिनल डायरेक्शंस कहलाते हैं। कंपस के जो 4 मेन पॉइंट्स हैं उनको क्या कहते हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस। द नेक्स्ट टर्म इज़ इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। इंटरमीडिएट, अंडरलाइन दिस वर्ड, इंटरमीडिएट, INTERMEDIATE, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मीनिंग मतवस्त, दरमियानी, इन बिटवीन, यानी जो दो चीज़ों के दरमियान चीज़ होती है उसको क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कहते हैं। इसके मीनिंग लिखें बच्चों आप, मतवस्त, मतवस्त। द डायरेक्शन इन बिटवीन द कार्डिनल डायरेक्शंस ऑन अ कंपस, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट आर कॉल्ड इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। कंपस पर जो कार्डिनल डायरेक्शंस हैं उनके दरमियान जो डायरेक्शंस होती हैं उनको क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट, शुमाल मशरक़, नॉर्थ वेस्ट, शुमाल मगरब, साउथ ईस्ट, जनूब मशरक़ एंड साउथ वेस्ट, जनूब मगरब आर कॉल्ड इंटरमीडिएट डायरेक्शन। इनको क्या कहते हैं, इनको मतवस्त सिमतें कहते हैं। जैसे बेटा ये क्या है, ये कंपस है। कंपस की क्या है, 4 मेन डायरेक्शंस है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान ये जो डायरेक्शंस है इसको क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान जो है इसको कहेंगे, जो डायरेक्शन इसको कहेंगे, ये नॉर्थ ईस्ट होगा। और साउथ और वेस्ट के दरमियान जो होगी इसको साउथ वेस्ट। साउथ और ईस्ट के दरमियान होगी इसको क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट। यानी ये जो इनके दरमियान में जो होती हैं डायरेक्शंस, इनको क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहते हैं। ठीक है, जैसे ये नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ये दरमियान वाली क्या कहलाती हैं, ये इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहलाती हैं। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? द नेक्स्ट टर्म इज़ रोटेशन। रोटेशन, द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड रोटेशन। यानी जो अर्थ की स्पिनिंग मूवमेंट होती है उसको क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। अर्थ जो है वो इस तरह इस डायरेक्शंस में यानी अपनी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करती है। ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव करती है, इसको क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। द अर्थ स्पिन्स आर रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस। स्पिन्स घूमना, रोटेट्स का मतलब भी घूमना होता है, गर्दिश करना। ज़मीन मगरब से मशरक़ की तरफ अपने महवर पर घूमती है। ठीक है, ज़मीन मशरक़ से मगरब की तरफ अपने महवर पर घूमती है। इट्स टेक्स 24 आवर्स और 1 डे टू रोटेट वंस। इसको एक बार घूमने में 24 घंटे और या फिर एक दिन लगता है, 24 घंटे या एक दिन लगता है।
यानी ये ज़मीन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, स्पिन कर रही है मगरब से मशरक़ की तरफ, और उसको अपना ये चक्कर जो है मुकम्मल करने में कितने घंटे लगते हैं? 24 घंटे लगते हैं। द नेक्स्ट टर्म इज़ रेवोल्यूशन, REVOLUTION, रेवोल्यूशन। Revolution mean the movement of one object around another object। ठीक है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट के गिर्द दूसरे ऑब्जेक्ट का घूमना क्या है? रेवोल्यूशन है। एट द सेम टाइम, उसी वक्त द अर्थ इज़ मूविंग अराउंड द सन, द अर्थ इज़ मूविंग अराउंड द सन, उसी वक्त ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड इट्स रेवोल्यूशन, और ये हरकत जो है, इसका ये जो घूमना है, इसकी जो हरकत है वो क्या कहलाती है? रेवोल्यूशन कहलाती है, गर्दिश कहलाती है। द अर्थ टेक्स अ ईयर टू रिवॉल्व अराउंड द सन, रिवॉल्व मीन घूमना। ठीक है, ज़मीन को सूर्य गिर्द घूमने में 1 साल लगता है। ये आप देख रहे हैं बच्चों, ये सन है और ये अर्थ है। अर्थ जो है ये इसका क्या बना हुआ है? ये इसका ऑर्बिट बना हुआ है। इस ऑर्बिट पे, इस मदार पे सूरज की गिर्द घूमती है, और इसको सूरज गिर्द घूमने में तकरीबन 1 साल लगता है। और इसकी सूरज गिर्द ये जो मूवमेंट है इसको क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आपने करना है। पेज नंबर 2 और 3 की रीडिंग आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करनी है, और जो मुश्किल अल्फाज के मैंने आपको बताए हैं उनको अच्छी तरीके से जहन में रखना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।